हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आए, तो जरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। पहले यहां कुछ नहीं था, न पहले हम थे न आप थे, न ये जमीन थी न आसमान था, न देवी थे न देवता थे, पहले कुछ नहीं था। तो पहले कौन था? एक अनी अनामा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनी अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी, उन्होंने 3 लोकों का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलख लोक में अलग पुरुष को बैठाया और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतो अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के ये सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। अब राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर राज नहीं किया जाता, इसीलिए न रूहों का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब रूहें नीचे उतारी जाने लगी, जब हम लोगों को नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश लौट आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, प्रेमी भाई बहनों, हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े पहनाए गए और शब्द को पकड़ा करके मंजिल दर मंजिल जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। ऋषि मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को यहां पर बैठा दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई, उस समय सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते रोज जाते, और जब समय पूरा हो जाता ये जीवात्माएं अपने देश वापस लौट जाती, कोई रोक टोक नहीं थी। निरंजन भगवान ने देखा हमने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत करके सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार उनसे मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने घर वापस लौट जाएंगे तो फिर हम राज किस पर करेंगे, मेरा राज समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया और कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया, ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता, यानी मैं काल रूप हूं, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गईं। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के कारण वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा यहीं पर भटका खा रहे हैं, हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, शब्द की डोरी हाथ में आ जाए, तो शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाय मिलावे। शब्द वो साबुन है, शब्द वो अंजन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द कहां मिलेगा? संतों महात्माओं के पास।
जब हम महात्माओं के पास जाएंगे, उनकी संगत और सोहबत करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो संत महात्मा फकीर अति दया कृपा करके सूरत शब्द नाम के भेद को बता देते हैं। भाई सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, लेकिन बगैर गुरु की दया कृपा के कोई भी जीव इस भवसागर से पार नहीं जा सकता।